बिल्कुल, यानी कि आप लोग का कहना ये है कि जो सामान्य औपचारिकता और शिष्टाचार है वो नहीं निभाया गया, और अचानक क्यों नहीं निभाया गया, ये एक सवाल का विषय बना। हमारे साथ आप बने रहिए संतोष जी, उदयवीर जी बने। इस पूरे मामले पर विधायक मनोज पांडे का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। सपा कार्यालय पर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में उनके कुछ विधायकों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं। विधायक जी, ये बताएं आज किन विषयों पर चर्चा रही, किस चीज़ को लेकर बैठक? नहीं, पार्टी की नियमित बैठक होती रहती है, लेकिन किन पर चर्चा थी वो तो हम नहीं यहाँ पर आपसे बता सकते हैं। लेकिन पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत हो, ज़मीन स्तर पर कैसे सदस्यता अभियान और प्रभावी ढंग से चल सके, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, उनके मुद्दों को कैसे हम लोग उठाएं और कैसे उनको हम लोग राहत दिला सकें, इन तमाम मुद्दों पर पार्टी काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज़मीनी रूप में हम लोग और मजबूती से काम करने जा रहे हैं। सर, आज जिस तरह से आप ही के सहयोगी दल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि वो समर्थन देने जा रहे हैं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को, उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी का अपना विवेक है और अपना बयान है, और मैं उनके बयान पर क्या टिप्पणी करूं, इसलिए कि प्रत्येक दिन उनका बयान वो बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के साथ हैं, तो अब उन्होंने क्यों कहा और कैसे कहा ये वही बता सकते हैं। एक तरफ गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये ओम प्रकाश जी प्रत्येक दिन एक नया बयान देते हैं, तो उनके बयान का कोई विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ। वही अपने बयान के पीछे का राज जानते होंगे कि क्यों ऐसा करते हैं वो। क्या लगता है, वो लगातार देखिए एक बात कहते रहे पहले भी कि अखिलेश यादव जी को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, और आज वो बोल रहे थे कि शायद ये बात उन्हें बुरी लग गई। देखिए, पार्टी में राय और सुझाव आते हैं, लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लोकतंत्र इसमें देश के किसी राजनीतिक दल में नहीं है। लेकिन कुछ चौराहे की बातें होती हैं, कुछ चौपालों की होती हैं, कुछ कमरे के अंदर की बात होती है। ये हम जैसे कार्यकर्ता और नेता को तय करना पड़ेगा कि हमें अपनी बात को कहाँ और किस स्टेज पर कहना। काफ़ी नाराज़ थे कि जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमें बुलाया नहीं गया, जबकि सहयोगी दल नहीं, उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाखूबी से तमाम छोटे दलों के साथ अपने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है। उनके बयानों को लेकर कुछ कहेंगे? क्या लगता है गठबंधन चलेगा ही आगे इस तरह? कोई गठबंधन जो है वो एक पवित्र भावना, एक वैचारिक मानसिकता, सिद्धांत और विचारधाराओं के आधार पर चलता है। अब ये देखना होगा जिनके वैचारिक सिद्धांत ये हैं कि आज हम गरीब की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की और डेवलपमेंट की बात करें, लोकतंत्र की रक्षा की बात करें, संविधान जो हमारा आज तोड़ा जा रहा है उसको बचाने की बात करें, तो निश्चित रूप से गठबंधन में रहना चाहेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।